अक्षय तृतीया नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूँ और आप सबको भी उनके प्रकट उत्सव की बधाई देता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री हमारी बहन उषा ठाकुर जी, इसी अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, समय की कमी है, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आपका सबका भी। सच में परशुराम जी का जन्म और जन्म के बाद उनका पूरा जीवन सबके लिए सदैव आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, परंपरा, सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाला है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, भगवान परशुराम जी ने अपने हर काल में, और वैसे तो चिरंजीव परशुराम जी, उनका अपना जीवन त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, हर बार हर समय अन्याय के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ आगे बढ़कर के अपनी सबकी मनोभावना के अनुसार धर्म विरोधियों के खिलाफ धर्म की सत्ता के स्थापना के लिए वो न केवल शास्त्र और शास्त्र दोनों में एक तरह से निष्णात भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का विवाह भी अगर हुआ है तो परशुराम जी के धनुष के निमित्त बनने से भगवान श्री राम ने माता जानकी को अपने जीवन में अर्धांगिनी बन के स्वीकार किया। क्या परशुराम जी का जीवन है, सच में उनका पिनाक धनुष उस काल का। और ऐसा कहते कि माता सीता भी इतनी बलशाली थी, राजा जनक के यहाँ दिया हुआ उनका आशीर्वाद, उसको अपने इधर साफ सफाई में माता भी उतनी ताकत के साथ इधर उधर करती थी। ये उस युग में हमारी माता बहनों की बल शक्ति दिखाता। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हमारी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। इस माध्यम से जब मैं भगवान कृष्ण को देखता हूं और भगवान कृष्ण के जीवन में भी सांदीपनि जी के पुत्र को वापस लाने के लिए जब यहां से उनने कदम बढ़ाए मालवा से, और सांदीपनि जी के पुत्र को लेने के लिए वर्तमान के जामनगर, ये वर्तमान का जामनगर लेकिन अतीत के काल से यमनगर भी बोलते हैं, कई बार अपभ्रंश से बोल देते हैं। और उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के परशुराम जी के द्वारा प्रसाद जो सुदर्शन चक्र का मिला था, उसके बलबूते पर यम को मारकर सांदीपनि जी को उनका गुरुपुत्र लौटा करके गुरु दक्षिणा देने का काम भगवान कृष्ण ने परशुराम जी के आशीर्वाद से किया था। वो गौरवशाली अतीत भी हम सबको भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की, हर काल में, हर युग में भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। साथ में वो ऐसे महागुरु हैं जिन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों को भी गढ़ने का काम किया है। गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों सहित ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान परशुराम जी से पाया था, जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया है। ऐसी कई सारी बातों को बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और आज इस अवसर पर यहां हमने अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, और ये तो स्थान भगवान कृष्ण का पूरा जीवन बदलने वाला है। भगवान ने एक बार प्रसाद स्वरूप परशुराम जी का जो आशीर्वाद पाया, तो जीवन के सभी कठिन काल में अगर भगवान ने असंभव से असंभव काम को भी अगर संभव किया, तो परशुराम जी भगवान की कृपा से किया है। वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से किया है, जिनके माध्यम से वो बड़े से बड़ा योद्धा से लड़ने में समर्थ हुए हैं। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने लगातार प्रयास किया है। हम भौतिक अधोसंरचना का भी काम कर रहे हैं, सड़क, बांध, पुल, नहर, नदी, डैम, सिंचाई के संसाधन, हॉस्पिटल, स्कूल को भी हमने हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर सांदीपनि विद्यालय का नाम दिया है, हमारे नए बनने वाले भवन को भी। और उतना ही नहीं,
ये जो भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहा है। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ की लागत से इस देवस्थान को भी भव्य दिव्य बनाएंगे, ताकि माता रेणु का पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये तीर्थ दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाए, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हो और परशुराम जी का पूरा जीवन सबको प्रेरणा के स्वरूप हम सबको जीवन में सदैव गौरवान्वित करता रहे। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में मुझे बताया गया कि यहाँ 7.5 नदियों का उद्गम भी है। चंबल, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामनी, नखेरी और आदि नदी सुमरा। ये आदि का क्या चक्कर है मालूम नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो सब शुभंकर है। ऐसे में जलगंगा संरक्षण के आधार पर मैं जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह करूंगा कि यहाँ पर गंभीर और अजनार नदी को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार करें। जब मैं घोषणा कर रहा था तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी करें। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक है। ऐसे में इसका उद्गम का प्रवाहित होना ये अत्यंत आवश्यक है। और अजनार नदी ये 25 किलोमीटर की है। दोनों नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र 25,216 हेक्टेयर है। लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है, मैं छिपरा की नगरी से आता हूँ और छिपरा भी इंदौर का ही प्रसाद है। हमारे लिए वो भी आनंद आता है। हमारे लिए ये नदियाँ धरती माता की धमनियों की तरह है, जिनके प्रवाह से ये धरती माता का जीवन स्वरूप दुनिया के सामने दिखाई देता है। ऐसे में हमारी हर नदियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी 2 नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए और पार्वती काली सिंध चंबल योजना मालवा राजस्थान के लिए अद्भुत रूप से किसानों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी, उद्योग के लिए पानी देते हुए बिजली का उत्पादन भी कराएगी। लेकिन एक बात जरूर है, बड़ा कष्ट है हम सबको भी, माताएं बहनें भी बैठी है, कितनी निर्लज्जता के साथ बीते दिवस लोकसभा के अंदर जिन पे हमको गर्व था, माता बहनों की प्रतिनिधि बन के जाने वाली नेता हंस हंसकर बहनों के अधिकार पे पानी फेरते दिखाई दी। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश की आधी आबादी को जहां अधिकार मिलने जा रहा था, वो अधिकार छीनने का काम विरोधी दलों ने किया है। परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से फिर भगवान से कामना करता हूं, आज नहीं तो कल बहनों को हक दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से। और हमारी तो सनातन संस्कृति की विशेषता है, हमारे तो देवी देवता जब तक माता का नाम नहीं लो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैसे ही राधे राधे बोलो कन्हैया आनंद से झूमते हैं, जैसे ही सीता का नाम करो श्री राम अपने आप आशीर्वाद देते हैं, और जैसे बोलो ओम नमः पार्वती पते आप ही पूरा कर देते हो। ये आनंद आता है, ये हमारी संस्कृति का आनंद है। तो परमात्मा की कृपा से ये सनातन संस्कृति के ऐसे ध्वज, ऐसे आनंद सदैव बरसते रहे। हर त्योहार, हर परंपरा, हर जयंती हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कहा जो समाज के बीच आनंद दे वो सारे आयोजन सरकार भी करेगी, सरकार उनके साथ चलेगी। इसलिए जब से सरकार बनी है हर त्योहार को आनंद से मनाते हैं। मुझे मालूम है 3रा साल चल रहा है, कोई साल नहीं छोड़ा मैंने जाना पाव आने का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे तो अपने बीच इसका जाना पाव थोड़ी आना पाव नाम है। आते रहो आनंद के साथ, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और जाकर पुण्य के काम करो। ये पुण्य प्रशस्त मार्ग है। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रेम से जय जयकार करें भगवान परशुराम का। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जय श्री राम।
गोपाल कृष्ण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत